मूलवासी सदान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि संघर्ष और बलिदान का परिणाम है झारखंड अलग राज्य बना। पंचायत को आधार मानकर अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण हो। झारखंड के 12 जिलों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना गैर संवैधानिक है। पंचायत को आधार मानकर अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों को पूर्ण गठन के पश्चात पंचायत चुनाव कराना चाहिए, लेकिन सरकार इसको अनदेखी कर पंचायत चुनाव कराई है और झारखंड की विधानसभा सीट बढ़ाकर 81 से 160 करे। आप सुनिए इनकी महत्वपूर्ण क्या कहना है झारखंड राज्य के बारे में। थे कि राज्य बनने के बाद जो बिहार में हमारी उपेक्षा हुई उसका समाधान निकलेगा और मूलवासी सदानों को भी उनका अधिकार मिलेगा। इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए, सदानों के सहयोग से राज्य बनने के बाद मूलवासी सदानों को दरकिनार कर दिया गया। चाहे किसी भी सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, मूलवासी सदान सभी पार्टियों को वोट करते हैं, लेकिन उनके सांसद विधायक को यहाँ की सदानों की चिंता नहीं है। वो ना देखते हैं ना सुनते हैं। ये बहुत राज्य के लिए दुर्भाग्य है। और एक मैं मूल बात कहना चाहता हूँ कि पहले से ही हम बहुत सारे ऐसे विधानसभा और लोकसभा हुए बहुत सारे ज़िला में जो कभी सांसद विधायक तो सदान बन ही नहीं सकते थे। दुर्भाग्य से राज्य बनने के बाद, जबकि राज्य जब नहीं था बिहार में था तो भी ऐसा नहीं होता था कि मूलवासी सदान अब ना तो मुखिया बन सकेंगे, ना प्रमुख बन सकेंगे, ना जिला अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष बन सकेंगे। ऐसा भी दिन सदानों को देखना पड़ा है। तो क्या सदान द्वितीय दर्जा के नागरिक के तौर पे यहाँ रहेंगे झारखंड में? ये राजनीतिक दलों को सोचना है। मैं आपको बताऊं, 12 जिला में अनुसूचित क्षेत्र जिला घोषित किया गया है जो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। आप देखें, रांची का 35% आबादी, पाकुड़ का 42%, तो इस तरह से कहीं 28%। ऐसे ज़िलों को भी पूरे ज़िला को अनुसूचित क्षेत्र मान के घोषित करना पंचायतों का ये दुर्भाग्य है। जबकि अन्य राज्यों में देखें, मध्य प्रदेश 56% से जहाँ ऊपर है वैसे ज़िला को पाट किया है, जो ज़िला को इकाई मानकर वहाँ पे मुखिया प्रमुख वगैरह के लिए सीटें आरक्षित हुई है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये पिछड़ी जातियों को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण संविधान ने दिया है पिछड़ों को, और यहाँ पंचायत चुनाव पिछड़ों का आरक्षण के बिना करा दिया गया। अभी निकाय चुनाव की बात हो रही थी, पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना पंचायत निकाय चुनाव कराई जा रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है ट्रिपल टेस्ट कराइए और ओबीसी को आरक्षण दीजिए। लेकिन संविधान का अवहेलना है और हम चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में निकाय चुनाव नहीं हो जब तक कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है। और इसी के साथ हम ये मांग रखते हैं कि सदान आयोग का भी गठन हो, चूँकि अब स्वर्ण जाति को भी ओबीसी की तरह एसटी एससी की तरह आरक्षण दिया गया है 10%। ऐसे में यहाँ का जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, सदान वर्ग से आते हैं, उनकी भी स्थिति एसटी एससी ओबीसी की तरह ही है, इसलिए उनको भी मिलना चाहिए। 5वीं अनुसूचित क्या करना है? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का सुधार होना चाहिए और जिला के जगह में इसको पंचायत को इकाई मानकर इसको निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जो कि जिला के जगह में पंचायत को माना है। जैसे मध्य प्रदेश 56% से जिस जिला में ऊपर की आबादी है उसको पाट करके जिला को इकाई मान के इसका निर्धारण हुआ है। जैसे पाकुड़ और साहेबगंज में बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जहां जनजाति की एक भी आबादी नहीं है, जिसके कारण वहां पंचायत चुनाव नहीं हुआ है। तो यहाँ के सदान जो मूलवासी सदान हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उनको लगता है कि जनजातीय और सदान 2 भाई हैं। बड़ा भाई तो सदान है और बड़ा भाई को यहाँ जेठांश मिलता है हिस्सा के बाद एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ हुआ कि 0। सदान को जेठांश की बात तो जाने दीजिए, कोई हिस्से नहीं मिला। तो एक भाई को हिस्सा नहीं दीजिएगा तो विरोध तो होगा ना। हाँ, तो वो नाराजगी सदानों में है। और जिम्मेवारी किसकी है? कोई ट्राइबल भाई ने नहीं मांगा था कि हमको सदान को अधिकार ही नहीं देना है, बल्कि पंचायत चुनाव में जीतने वाले बहुत सा ट्राइबल भाई हैं, सदान को नहीं दिया गया कह के पंचायत चुनाव लड़ा नहीं।
कि सदानों को भी मिलना चाहिए। इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए और पंचायत को इकाई मान के पंचायत चुनाव, प्रमुख का चुनाव, जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहिए। और ओबीसी का आरक्षण संविधान ने दिया है, पंचायत में भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ट्रिपल टेस्ट कराइए और ओबीसी को दीजिए। पिछले सरकार ने ओबीसी का जनगणना, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण के लिए लिखा था, आज तक नहीं हुआ। तो सर्वेक्षण होना चाहिए। और चूँकि हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ का मूलवासी सदान में ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, लेकिन उनकी स्थिति यही है कमोबेश कि एसटी, एससी, ओबीसी। हम लोग जात पात नहीं जानते हैं झारखंडी लोग। हम लोग का बिहार और यूपी वाला कल्चर नहीं है। यहाँ हम लोग गरीब हैं, सीधा साधा हैं, उसका सब कोई फ़ायदा उठाता है। तो इसको कौन देखेगा? सरकार देखेगी। हमारा गार्जियन तो वही है। प्रजातंत्र में सरकार मुखिया राजा होता है। तो पंचायत को इकाई माने और 5th शेड्यूल का सुधार करें। 22 साल का झारखंड हो गया, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। आप मूलवासी सदान मोर्चा क्या करेगा इसके लिए? मूलवासी सदान मोर्चा लड़ाई जारी रखा है। मूलवासी सदानों को मैंने बताया कि स्कूलिंग टाइम में हम लोगों ने झारखंड आंदोलन में शामिल हुआ था। वे हमारे साथ पद्मश्री मधु मंसूरी जी बैठे हैं, आपके सरकारी नौकरी छोड़कर झारखंड आंदोलनकारी में शामिल हैं, क्षितिज कुमार राय जी बैठे हुए हैं। सब लोगों ने त्याग किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब हम लोग लड़ाई करेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग यहाँ देंगे। अगर सरकार नहीं सुनी, राजनीतिक पार्टी नहीं सुनी, तो अभी मैंने बताया कि 1 लाख का जुटान होगा मोरहाबादी में सदानों का। और राजनीतिक दलों को हम बताएंगे कि हमारी मांग को मानो, और नहीं तो हम राजनीतिक व्यवस्था दे दिए, राजनीतिक पार्टी बन गई सदानों की, तो बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो आप साफ हो जाइएगा, सरकार में जीवन में नहीं आएगी। हम इस चेतावनी भी दे रहे हैं ऐसे राजनीतिक दलों को जो कि सदानों का वोट लेते हैं और सदानों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। क्या आगे चुनाव में सदान मोर्चा अपनी पार्टी भी जाना चाहता है? अगर नहीं सुनेगा, राजनीतिक पार्टी हमारी बात नहीं सुनेगी, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम सामाजिक संगठन हैं, हम चाहते हैं सामाजिक संगठन रहें। लेकिन अगर सरकार में बैठे लोग, प्रतिपक्ष में बैठे लोग, राजनीतिक दलों के लोग हमारी बात नहीं सुनेंगी, तो ये भी हम करने को तैयार हैं। एक दिन राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, और जिस दिन राजनीतिक पार्टी बन गई सदानों की, उस दिन इस पार्टी को सोचना पड़ेगा और सदान के लोग ही सरकार में आएंगे। ये राजनीतिक पार्टी के लोग समझ लें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप मूलवासी सदान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, किसके बल पे बनते हैं? जब तक सदान नहीं देगा किसी को। 14 में हमने चाहा बीजेपी की सरकार बनी, 19 में हम लोगों ने चाहा हेमंत की सरकार बनी। क्या सरकार वोट देते रहेंगे? हमारी रणनीति है, अभी मूलवासी सदानों का हर घर में झंडा लगेगा। आप कांग्रेसी हैं, जेएमएम है, बीजेपी, उससे मतलब नहीं है। हम सदान के घर में, जैसे आदिवासी जन्मता है, उनका जन्म होता है इसमें क्या नाम, आदिवासी में, तो आदिवासी झंडा है ना, उसी तरह सदानों की झंडा आ रही है। हर घर में सदान का झंडा लगेगा, चाहे आप जिस भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन सदान के घर में जन्म है, चाहे हिंदू हैं मुसलमान, उसका झंडा लगेगा। हम लोगों ने ये तैयारी किया है कि अभी कम से कम 1 लाख सदान रांची में जुटेंगे और अपने अधिकार के लिए अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार को विवश कर देंगे, राजनीतिक दलों को विवश कर देंगे कि सदानों को तकलीफ को सुनना होगा। हर राजनीतिक दल की जिम्मेवारी है कि हर लोगों को प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, सामाजिक प्रतिनिधित्व हो, ये दिलाना ये सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। 243T अनुच्छेद कहता है कि ये रूटेड होगा, हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। उसी अनुच्छेद के तहत अभी मेयर का, रांची मेयर का सीट को एसटी से हटा के पहले एसटी को मौका मिला, फिर अभी एससी को दिया जा रहा था। तो रूटेड होगा, ये ठीक है, संविधान कहता है, संविधान की बात माननी चाहिए। अभी एससी के लिए हुआ था, फिर इसके बाद ओबीसी के लिए होता, हो सके जनरल के लिए होता। ये तो संविधान कहता है ना, तो हर चीज़ के लिए विरोध भी ठीक नहीं है। हमारा राज्य का विकास इसमें रुक रहा है, और जब तक हम नहीं समझेंगे बातों को, संविधान को नहीं मानेंगे, तो राज्य बर्बाद होते रहेगा। इसको बचाना है राज्य को, तो सदान को भी हक देना होगा और अन्य को भी देना होगा। हम किसी बाहरी भीतरी की बात नहीं करते हैं, इन सदान के हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय अध्यक्ष, मूलवासी सदान मोर्चा।